दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। द दीप टॉक शो में आपका स्वागत है। और हमारे मेहमान हैं रवीन कुमार जी, जो एआई इंजीनियर हैं, मेरठ से पढ़े हैं। रवीन जी, आपका स्वागत है। अ, धन्यवाद दीपक जी। और अभी हम अपने बारे में थोड़ी आपको जानकारी देते हैं। जी जी, जरूर पहली बात जरूर। तो आपका शो हमें अच्छा लगा, हमने आपका पहले और एपिसोड्स देखे, काफ़ी अच्छे लगे। अ, हमारे बारे में, हमारा नाम रविंद्र कुमार है। हम 2013 से 2017 में इंजीनियरिंग करी है हमने, कंप्यूटर साइंस से बीटेक, मेरठ से MIT। और उसके बाद से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही काम कर रहे हैं। आप ऐसा मानिए कि इसी फील्ड में हमें आना था तो थोड़ी रुचि थी इस चीज़ में, और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस हमें अच्छी लगती थी। तो उसी में फिर हमने ढूंढा कि इसमें और अभी क्या चल रहा है, और एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ती चली गई और हम इस फील्ड में आ गए। ठीक है। जी रवीन जी, जैसा कि आपके पास बहुत सारा अनुभव है, पढ़ाई से लेकर जॉब का, तो आपको क्या लगता है जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या बदलाव होने चाहिए और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, जो आपने महसूस किया है इंजीनियरिंग के दौरान और इतना लंबा जॉब करने के दौरान आपने महसूस किया है। तो जी हाँ दीपक, पहले तो ये सवाल काफ़ी अच्छा है। अच्छा, इस चीज़ में हम एक चीज़ में थोड़ी गहराई से जाएं तो काफ़ी बेहतर होगा जी इस सवाल के लिए भी। जी। वो ये है, आप शिक्षा को एजुकेशन मानते हैं या नॉलेज? हम ठीक है। चलिए इसको बहुत बुनियादी तरीके से देखते हैं। जी भाई, हम ये तो हम कह सकते हैं कि हर इंसान जिसने 10वीं करी है उसने कक्षा 1 तो करी ही होगी, अगर हिंदी में बात करें, है जी ना। उससे जी पहले नर्सरी भी कुछ ने करी होगी, LKG भी। अब उसमें वर्णमाला होती है एक, जी है ना। ए आ ई, और अंग्रेजी में ABC भी, जी और आखिरी में Z तक। जी अब एक बुनियादी अगर सवाल देखें, हम पढ़ते हैं Z फॉर जेब्रा, जी इंग्लिश में, अंग्रेजी में। जी। हम में से कितनों ने वो देखा है? बहुत कम या, लोगों ने देखा होगा। है ना। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है कि जी Z फॉर जेब्रा होता है, और वो ऐसा दिखता है, सफेद और काली पट्टी जैसा जानवर, जी एक चार पैरों वाला। पर हमने वो देखा नहीं, रूबरू नहीं हुए। अब अगर हम मान लो इस चीज को और थोड़ा गहराई से देखें कि चलिए एक और संज्ञा या फिर नाउन क्या आप जानते हैं जो जी से शुरू होता हो, या हम जानते हैं, मान लीजिए, जो जी जी से शुरू होता हो, हमने देखा हो, अनुभव किया हो। तो कुछ लोग होंगे जो शायद बोले जू, मतलब चिड़ियाघर। जी पर क्या हर कोई जो ये शब्द जू जानता है वो गया है चिड़ियाघर, कभी अनुभव किया है उसने? तो आज की अगर आप एज देखें, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज है, जी तो उसमें यही बुनियादी सवाल जुड़ जाता है। आज इंफॉर्मेशन की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी नॉलेज की है। अच्छा, किस इंफॉर्मेशन की वैल्यू है, इसको अगर आप बहुत सोचें जरा तो आपको पता चलेगा। जी मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ आप जानते हैं जी और कोई नहीं जानता, और दुनिया को उसकी जरूरत है, जी तो उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू है। जी मान लीजिए आपको कल पता है कि कल सोने का भाव मान लो 10,000 रुपये बढ़ जाएगा, जी फॉर्चुनेटली आपको कैसे भी पता चल गया। जी ठीक है। जी। तो उसकी वैल्यू है आपके लिए। एकदम। पर अगर आपके पास वही इंफॉर्मेशन है जो बाकी सबके पास है, मान लीजिए जी आपको ये पता है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, जी किस किस के बीच हुई थी, जी ये जानना ठीक है, ये जानकारी है, तारीखें हैं। पर अगर आपको ये पता है वो हुई क्यों थी, और उसे रोका कैसे जा सकता था? जी जी तो ये जो अंतर है ना, ये जी अंतर ही हमें लगता है कि तय कर पाएगा कि कौन मतलब शब्द थोड़ा खराब है जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, डिग्रीधारी जी नौकरी करेंगे या खुद का व्यवसाय करेंगे, या बाकी वो लोग जो कुछ नहीं कर पाएंगे डिग्री होते हुए भी। जी क्योंकि जानकारी, पहले हम कहते थे ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन इज नॉट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन इज डेमोक्रेटाइज्ड। मतलब जानकारी अब सबके पास अवेलेबल है, हर कोई इंसान जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, कोई भी जबान बोलता हो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, कोई भी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब चैट GPT या फिर गूगल का किसी भी और सर्च इंजन जैसे बिंग है, इस्तेमाल करके या किसी और से करवा के जानकारी हासिल कर सकता है। तो एकदम। जानकारी की कोई कीमत नहीं है खास। अब
ज्ञान की कीमत है। जैसे हम एक बुनियादी आपसे बात करें, पाइथागोरस थ्योरम हर इंसान ने पढ़ी है जिसने 8वीं 10वीं कक्षा करी है, जी किसी भी माध्यम से करी हो, हिंदी जी माध्यम से, अंग्रेजी माध्यम से, कन्नड़ा, तमिल, कोई भी है। जी। अच्छा, आपने उसको कभी इस्तेमाल होते हुए देखा है? पाइथागोरस थ्योरम को कहीं बहुत। रियल लाइफ में इस्तेमाल होते हुए देखा? नहीं नहीं नहीं, नहीं देखा। नहीं ना। अच्छा, हमने प्लॉट की नींव बनते हुए देखी है ना, नींव जो बनाते हैं मजदूर, जी है ना, मतलब जैसे घेराव करते हैं जी जमीन जी का, गांव जी। में भी, या एकदम दीवारें बनाते हैं। एकदम। आप कभी उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, तो वो लोग सीधी दीवारें बना कैसे देते हैं कि ऐसे करके ऐसे टर्न हो गया उसका। वो भी तो 90 डिग्री होती है, उनके पास तो कोई प्रोटेक्टर नहीं होता। जी वो जी कैसे उसे 90 डिग्री की बना देते हैं? वो 90 डिग्री ही बनाते हैं। जी। अब आप उनसे पूछिएगा, वो पता क्या करते हैं? हाँ वो एक फीता लेते हैं, हाँ 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर इधर करेंगे, मार्क हाँ कर देंगे, हाँ। 4 इधर करेंगे, मार्क कर देंगे। जी। फिर वो ये देखते हैं कि इसकी दूरी 5 है क्या, नहीं है। अगर वो एक। 5 है हाँ। तो ये 90 डिग्री है, ट्राइंगल। तो एकदम उससे एकदम वो तय कर लेते हैं कि अरे ये तो जो है 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर हमने वॉल बना दी। एकदम एकदम। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये चीजें हमारी शिक्षा में बुनियादी स्तर पर ही जुड़ी हुई होनी चाहिए थी, हम्म। ना कि मार्क्स की होड़। अभी क्या है, आप बुनियादी स्तर से देखें हम्म। तो हमें ये सिखाया जाता है, आप ना 10वीं में नंबर ले आओ, आपकी जिंदगी बिल्कुल डन है, कुछ हाँ। नहीं करना आपको। आपको एकदम ये पता है, फर्क नहीं पड़ता आप किस राज्य से हैं भारत के, कौन सी जबान बोलते हैं, एकदम यही एकदम। चीज है। सहमत हो। ठीक है। हाँ, उसके बाद 12वीं में कहा जाएगा बस बस आप 12वीं कर लो, इंटर हो गई आपकी, और बस उसके बाद तो जिंदगी बिल्कुल सेट। ठीक है। जी और जी उसमें भी ना, आप इंजीनियरिंग लेना या मेडिकल लेना, जी आपसे नहीं पूछा जाएगा आपको क्या करना है। जी और उसके बाद में ये होगा, फिर आप कॉलेज में आ जाओगे, फिर कहेंगे अरे कॉलेज में बस तुमने ये डिग्री ले ली, या इस कॉलेज में आईआईटी या फिर आईआईएससी है, और भी बहुत अच्छे कॉलेज हैं। कॉलेज के प्रति मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉलेज बेकार हैं, जी बट जो मानसिकता लेके बच्चे आते हैं ना कॉलेज में, जी। वही मानसिकता एक कारण है कि भारत से अगला न्यूटन आइंस्टाइन नहीं हुआ अभी तक। वरना इतनी बड़ी आबादी है हमारी, कोई ना कोई तो कुछ करता है। एकदम। कुछ लोग करते हैं मैथमेटिक्स में, हमारे पास फॉर एग्जांपल बहुत अच्छे अच्छे मैथमेटिशियंस हैं करंट फील्ड में जो जी काम कर जी रहे हैं। जी राइट। और बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी हैं, बट आप अगर परसेंटेज वाइज उसको देखें, कंट्री हम्म। विद सो बिग पॉपुलेशन, मतलब इतनी बड़ी आबादी का देश, जी। फिर आप उस चीज को देखें तो वो जो है वो चीजें काफी कहीं खो जाती हैं, वो संख्याएं जो है मतलब बहुत मिनिस्कल, बहुत छोटी हो जाती हैं। अब इसमें यही यही एक बुनियादी चीज है, हमें ये सिखाया जाता है कि आप सेटल हो जाओ एक तरीके से। आप हम्म। ग्रेजुएशन कर लो, या फिर आप इस कंपनी में आपकी पैकेज लग गई, या फिर आप जो है यूपीएससी फॉर एग्जांपल, नाम ले रहा हूँ मैं, ये आपने क्रैक कर लिया, लाइफ सेटल हो गई। लाइफ कभी सेटल नहीं होती, सेटल मुर्दे होते हैं कब्रों में जाके, या फिर जो है शमशान में जाके। ठीक है, जी उससे जी। पहले कुछ सेटल नहीं होता जिंदगी में। एकदम सही कहा आपने। तो हाँ, तो बेहतर चीज है आप जैसे, आध्यात्म का देश है भारत। हम्म। आप ना मतलब आप, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, जी। हमें खुद को जानना चाहिए, अपनी प्रवृत्ति को जानो। अब मान हम्म। लीजिए कोई इंसान है, उसे गणित बहुत अच्छा लगता है, हम्म। पर उसके घर में सब वकील हैं सपोज, जी तो उसको तो बचपन से ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी कि तुम जो है हमारे उत्तराधिकारी हो, या अगला बाहुबली पैदा हुआ है घर में, और जी ये जो है ये पूरी सत्ता इसकी है। या जी फिर आप मान लो बिजनेसमैन की फैमिली में पैदा हुआ, जी और आपको बिजनेस स्टडीज के लिए कहा जाएगा। पर बेहतर चीज ये है, आप जो है ना, अच्छा एक और भ्रम है, मैं इसको बीच में तोड़ रहा हूँ इस बात को। जी जी हमारा एक भ्रम ये है सबसे बड़ा, कि हमें लगता है कि हमें मतलब समाज को जो हमारा, ऐसा मुझे लगता है, मेरी 32 साल की उम्र है, तो कुछ ऐसा हो सकता है मेरा अनुभव पूर्णतः सही ना हो, जी जी मैं अभी अपनी जिंदगी में चीजें सीख रहा हूँ। ठीक है, जी। तो डिस्क्लेमर, ठीक है। जरूर जरूर जरूर। और हाँ, तो हमें क्या सिखाया जाता है बेसिकली, या हम भी कभी कभी मानने लगते हैं कि हमारी औलाद हमारा नाम करेगी। एकदम। मेरा मानना है आप अपना नाम खुद करते हो, आपकी औलाद वो अपना नाम करती है। आप एक एग्जाम्पल लो, हम्म। हर इंसान जिसने 10वीं करी है, किसी भी हाँ। मुल्क से करी हो, किसी भी भाषा में कुछ भी, जी अगर विज्ञान उसने पढ़ा है तो उसे न्यूटन का नाम पता जी। है ना। एकदम। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन है। जी न्यूटन ने शादी नहीं करी, न्यूटन के बच्चे नहीं है, उसका नाम करने वाला और कोई था नहीं। जी उसने खुद मेहनत करी, दुनिया को ऐसी चीज दे के गया, जी। F=ma। ठीक है, और उसकी फिर यूनिट उसके नाम पे है। ऐसे बहुत से लोग हैं, टेस्ला है फॉर एग्जाम्पल,
अब मैं ये जी। नहीं कह रहा हूँ शादी करो नहीं करो, दैट्स एकदम डिफरेंट एकदम डिबेट। एकदम। बट हाँ, पर मेन बात ये है, आप अपना जीवन खुद जियो ना, समझ रहे हो? खुद एकदम अनुभव करो जीवन को आप। ठीक है, 10 चीजें आप करोगे, 10 में से 6-7 नहीं होंगी, ज्यादा से ज्यादा 8 नहीं होंगी, पर 2 चीजें तो होंगी। उसका एकदम अनुभव तो होगा आपके पास में कि भाई एकदम मैंने ये नहीं 2 चीजें करी हैं। एकदम। रवीन जी, तो मेरा अगला सवाल है, जो आज का युवा सोशल मीडिया में खोता जा रहा है, क्या इसका हाँ प्रभाव जी, हमारे देश को या विश्व में पड़ेगा आने वाले समय पर? देखिए जी, सोशल मीडिया जो है ना, वो आप ऐसा मानो कि गाड़ी का जो एक्सलेटर होता है, हम्म जो स्पीड बढ़ाता है, हम्म वो है वो। अब इसको मैं एक्सलेटर क्यों कह रहा हूँ? हम्म सोशल मीडिया इंस्टाग्राम भी है, और हम्म। सोशल मीडिया लिंक्डइन भी है। जी लिंक्डइन पे आप प्रोफेशनल लोगों से मिल सकते हो। अब मैं किसी प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और भी जी जी प्लेटफॉर्म्स जी हैं जी लिंक्डइन के कंपैरेबल जो काम करते जी। हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। हम्म आप उन लोगों से मिल सकते हो। अब मान लो आप एक बीटेक के स्टूडेंट हो, हम्म फर्स्ट ईयर में हो, आपके घर हम्म। में से किसी ने पहले इंजीनियरिंग नहीं करी है। जी। उदाहरण इंजीनियरिंग का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इंजीनियरिंग करी है, तो मैं उससे ज़्यादा जरूर रिलेट कर जरूर सकता हूँ। जरूर जरूर। अब मान लो आपके मार्गदर्शन के लिए कोई है नहीं, आप इंटरनेट पे गए, आपको मिले कुछ भैया, कुछ दीदी जो कोर्स बेच रहे हैं, वो उनकी कोई रिलेवेंस है नहीं। जी तो बेहतर है ना अगर आप ऐसे इंसान से कनेक्ट कर पाओ जो इंडस्ट्री में है या उस चीज में काम कर रहा है, जी और वो आपको बता दे कि ये चीज करो ये मत करो। और पता है ये जो चीजें हैं ना, ये इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल हैं। आप जी यहाँ पे सर्च करोगे यूट्यूब में, ये कोर्स आ जाएगा, आप पढ़ लो। नॉलेज तो फ्रीली अवेलेबल है। जी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ आपके क्वेश्चन में, ताकि आपके जो व्यूअर्स हैं, अच्छा जी मेरी हिंदी अंग्रेजी ना थोड़ी स्विच होती कोई कोई रहेगी, बात मैं नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। हाँ। तो उसमें एक पता है, 2 तरह के काम होते हैं, जी मतलब जितना मैं अभी थोड़ा समझ पाया हूँ लाइफ में 32 साल में अपनी। एक होता है परमिशन लेस लेवरेज, उसे हिंदी में क्या कहते हैं वो आप शायद बेहतर बता पाएंगे। जी उसमें होता है कि मुझे काम करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जैसे एकदम। आप मान लो आपने यूपीएससी की तैयारी करी, जी। आपके पास ज्ञान आ गया एक, हाँ। पर अगर आपने वो एग्जाम क्लियर कर लिया तो हम्म आपकी ट्रेनिंग होगी, हम्म। तो आप उस नॉलेज को यूज करके इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन कर पाओगे, आप अफसर एकदम। बन जाओगे, काम करोगे। हम्म। पर मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस जी। नॉलेज का क्या? मतलब वो परमिशन बेस्ड नॉलेज है, उस नॉलेज के बाद आपको परमिशन चाहिए। जैसे कि आपको मान लो किसी का ऑपरेशन करना आता है, हार्ट सर्जरी मान लो आती है, पर आप डॉक्टर नहीं हो, तो वो गैर कानूनी है, जेल हो एकदम जाएगी। ठीक एकदम है, ठीक है एकदम ना? एकदम। हाँ। आप ऐसे ही वकालत में है, आपको वकालत की डिग्री चाहिए जी। उसे प्रैक्टिस करने के लिए, भले ही आपके पास कितने ही अच्छे आर्ग्यूमेंट हो, कितने ही हम्म अच्छी आप जो है कोर्स कर सकते हो। हाँ, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, कुछ सिनेरियोज होते हैं जहां आप अपने आप को स्वयं रिप्रेजेंट कर सकते हो विदाउट हैविंग अ लॉयर, ठीक है, तो हम्म दैट्स वन थिंग। पर जैसे टेक्नोलॉजी है, हम्म इसमें आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। ये चीज पता है सबसे बड़ा भ्रम क्या होता है मिडिल क्लास में, कि हम्म हमें ना कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग में काम करने के लिए डिग्री चाहिए, और डिग्री आती है मतलब गवर्नमेंट स्कूल में हो गया, कॉलेज में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट में हम्म हुआ तो कुछ लोगों का जो है क्या कहते हैं मेरिट बेस पे हो जाता है, कुछ के लिए हैवी डोमिनेशंस मांगती है प्राइवेट हम्म कॉलेजेस। सैडली होता है इंडिया में, सैड हम्म सैड है बट इट्स ट्रुथ। हम्म आप बीएससी कर लो ना, हम्म आप बीएससी मैथमेटिक्स करो, बीएससी कंप्यूटर साइंस में भी होती है, आप वो करो। 4 साल की जगह 3 साल में पढ़ाई हो जाएगी आपकी, आपकी हम्म फीस नहीं लगेगी, मिनिमल लगेगी, हम्म ऑलमोस्ट मिनिमलिस्टिक। और आप पैरेलली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और ये सब चीजें सीखो, अप्लाई करो, क्योंकि जब हम इन द सेंस एनी कंपनी जब पोस्ट निकालती है ना, लेट्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हम्म तो अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा है, मान लीजिए या तो बीटेक है, हम्म बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, या आप मान लीजिए आपने बीएससी मैथमेटिक्स करी है, हम्म फिजिक्स करी है, या कंप्यूटर साइंस से बीएससी करी है, होती है उसमें भी, तो हम उनको कंसीडर करते हैं। तो हमारा जो ये अजम्पशन है ना कि हम्म। जिसके पास बीटेक है वही ये काम कर सकता है, वो गलत है बुनियादी तौर पे। एकदम एकदम। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हमारा एक मित्र है, मैं हम्म। आपको बताता हूँ एक छोटा सा इंसिडेंस, तो जरूर जरूर। आपके जो व्यूअर्स हैं उनको इंस्पिरेशन मिलेगी। तो उसकी उम्र लड़के की मतलब ऐसा है, वो मैंगलोर से है, बैंगलोर नहीं मैंगलोर, बैंगलोर के जी पास में ही जगह है, वहाँ तुलु भाषा बोली जाती है, जी। बहुत प्यारी बोली है। हम्म और तो ही वजह मतलब वो थे सिक्योरिटी मैनेजर था लड़का, मतलब उसने 10वीं तक पढ़ाई करी, 11वीं 12वीं उसने कॉमर्स से करी,
उसके बाद फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, जो कि करना भी चाहिए। जी। और वो जो है बिल्डिंग सिक्योरिटी मैनेजर बन गए, तो नाइट शिफ्ट होती थी। हम्म। अच्छा, उन्हें एक बहुत बुरी बीमारी लगी, वो थी वीडियो गेम्स खेलने की। तो वो शिफ्ट करते हम्म। आते, मतलब हम्म। 21-22 की एज है उनकी शायद हाँ। अभी। आ, तो आते और फिर वीडियो गेम खेलने लग जाते। हाँ। तो मैंने कहा आपके पास जो है, कि दोस्त आपके पास जो है कंप्यूटर है, हम्म। आप सीखो ना प्रोग्रामिंग। हम्म। तो उसके अंदर भी बहुत सारे एजम्पशन थे कि भाई मैं कैसे सीखूं। तो मैंने मदद करी थोड़ी, उसके अंदर जिज्ञासा थी, उसने हम्म। सीखी। अब हम्म। उसकी किस्मत इतनी अच्छी, जब तक उसने वो चीज़ें सीखी लॉकडाउन लग गया। हम्म। कोविड का समय था वो। हम्म। अब लॉकडाउन लग गया, तो हाँ। लॉकडाउन में अगर वो सिक्योरिटी गार्ड रहता, हाँ। तो जॉब तो गई थी उनकी। एकदम। कौन सिक्योरिटी के लिए रखता है जब आप बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है, कौन ही आ रहा है। जी। लोगों की नौकरियां गई थी काफी लोगों की उस समय। एकदम। अर्थव्यवस्था भी खराब हुई थी। तो वो उस समय तक उसने प्रोग्रामिंग सीख ली। जावा स्क्रिप्ट बहुत बड़ी चीज भी नहीं, मतलब फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग वर्क। जी। 17 या 15 हजार रुपये उन्हें उनके पहले प्रोजेक्ट के मिले, 2 हफ्तों जी। में उन्होंने वो काम कर दिया। जी। अभी उसको फिर भटकाने वाले भी लोग थे थोड़े, बट एनीवे वो तो अलग बात हो जाएगी। तो जी। अब जो है, नाउ बिना डिग्री के, उन्होंने डिग्री अभी भी नहीं ली है, वो अपनी स्किल को बढ़ाता गया। एमएनसी से ऑफर आया, उसने मना किया, उसने अपने आप और काम किया। नाउ ही इज इन दुबई। टू है। लैक्स प्लस का उसका 2 लाख प्लस का उसका जो है मंथली पैकेज है। हम्म। और अभी मैंने उससे बात करी है, मैंने कहा हाउ आर थिंग्स गोइंग। हम्म। तो पहले बीच में था उनको कि डिग्री करनी चाहिए, नहीं तो मैंने कहा एक बात बताओ, हर इंसान जिस पे डिग्री है उसके पास नौकरी है क्या? हम्म। उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम्हारे पास स्किल है, उस स्किल को इतना अच्छा कर लो ना, कोई पूछे ही नहीं। राइट। तो क्यों वापस जाना चाहते हो? हाँ, तुम्हारा मन है बाद में जाना है, एक्सपीरियंस करनी है, कॉलेज लाइफ बात अलग है। तो वो भी जो है मोबाइल ऐप्स में वर्क करते हैं। रिएक्ट नेटिव एक फ्रेमवर्क है बेसिकली मोबाइल ऐप बिल्ड करने का, उस पर वो काम करता है। तो आपको ने कभी नहीं पता, मतलब आप ऐसा ना सोचो कि मैंने अगर ये डिग्री नहीं ली तो मेरा ये नहीं होगा। हाँ, कुछ जगह सच है, जैसे आपके पास एमबीबीएस नहीं है तो आप डॉक्टर नहीं हो। एकदम। एकदम। आपको उसके लिए वो चाहिए ही है, वो सच है बात। पर कुछ फील्ड्स हैं दुनिया में ऐसी जहां आपको परमिशन नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी और मेहनत। मतलब एकदम। एक तो चीज होती है कि आपकी इच्छा है जानने की, और एक आप उसमें मेहनत भी कर रहे हो। एकदम। और एकदम। आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे दुनिया में, कभी कभी बहुत लोग हैं दुनिया में अच्छे, ऐसा नहीं है कि कम है, बहुत हैं, तभी चल रही है वो रवि जी, अभी मेरा भी। अगला अगला सवाल है, युवाओं के लिए सरकार ऐसा क्या करे जिससे युवा नशा, लोन आदि चीजों से बच सके और टेंशन फ्री लाइफ जी सके। आजकल अधिकांश युवा ईएमआई पे जी रहे हैं या नशे की लत से आदी हो चुके हैं क्योंकि उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। अच्छा, मैं इस सवाल में थोड़ा सा बदलाव करना चाहता जी। हूँ। ज्यादातर लोग जो ईएमआई या लोन लेते हैं वो जरूरत के लिए नहीं लेते, ओके। वो दिखावे के लिए लेते हैं। जरूरत की ईएमआई होती है, जैसे मान लो घर में कोई बीमार है, आपको एकदम से लोन लेना पड़ गया इलाज के लिए, जी। वो जरूरत है। जी। उससे आप भाग भी नहीं सकते, वो आपकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि और आपको करना भी चाहिए। ठीक है। ज्यादातर लोगों के साथ समस्या क्या है, उन्हें पैसा होता क्या है वही नहीं पता। अब एक चीज सोचो, जैसे जी। 3-4 प्रवृत्ति के ही लोग होते हैं पहले, जिनको पैसे से फर्क नहीं पड़ता। हम्म। संत टाइप इंसान या साइंटिस्ट टाइप इंसान जो ज्ञान के पीछे है, हम्म। वैज्ञानिक। वो सिर्फ अपनी एक्सपेरिमेंट्स करेगा, नॉलेज एक्वायर करेगा, उसको दुनिया में बांट देगा। दूसरे होते हैं जो होते हैं नौकरी चाहिए, नौकरी में काम करना है, खुद का व्यापार करना है, और पैसा पैसा उसके बीच में उसकी जिंदगी गुजर जाएगी। तीसरी प्रवृत्ति का इंसान होता है कि भाई मुझे जिंदगी का अनुभव लेना है। मतलब अनुभव एक तो होता है आध्यात्मिक या बौद्धिक तौर पे, कि भाई बैठे कमरे में एक जगह और आपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे मैथमेटिक्स में मान लो नई थ्योरम निकाल दी, या जो है आप कुछ नहीं रिसर्च कर रहे हो। एक तो वो होता है लैब में, जी। लैब के अंदर भी एक्सप्लोरेशन होता है, जी। एक्सप्लोरेशन आप कर सकते हो। तीसरे होते हैं कि मुझे दुनिया घूमनी है, अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करनी है लाइफ की। इस राज्य, मान लो कुछ लोग होते हैं कि इंडिया में भी घूमना है, अलग अलग राज्यों में, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, बहुत प्यारे प्यारे राज्य हैं भारत के अंदर भी, और फिर जी। दुनिया भी घूमनी है। जी। ठीक है। कुछ अलग, कुछ मतलब ऐसे बहुत सारे तरह के लोग होते हैं। अब अगर आपको पैसे का मतलब नहीं पता कि हाँ। पैसा है क्या, काम कैसे करता है, तो आप एक ऐसे खेल में उतर जाते हो जिसके आपको नियम ही नहीं पता, और आप फंस जाओगे। फंस जाओगे, कैसे फंसोगे? जैसे
आप एक मानो, इकोनॉमी जो है ना, अगर आपको इकोनॉमिक्स की, जैसे मेरा मानना है कि तीन चार चीज़ों की आपको समझ होनी चाहिए। पहला, जिस देश में आप रह रहे हो वहाँ के कुछ बुनियादी नियम कानून आपको पता जी होने चाहिए। जैसे भारत में है, आप सबसे हाईएस्ट जो फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री है वो प्रेसिडेंट है, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल अथॉरिटी ऑफ दिस कंट्री। पासपोर्ट उन्हीं के बिहाफ पे इशू होता है। जी और ऐसे जो है, आपके जो लोकल लॉज हैं, आपको नियम कायदे पता होने चाहिए। कुछ राज्यों में मान लीजिए कुछ चीज़ें वैध हैं, कुछ राज्यों में वो वैध नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको फर्स्ट एड की नॉलेज होनी चाहिए। मान लो कुछ लोग होते हैं उन्हें बैंडेड के अलावा कुछ पता ही नहीं होता फर्स्ट एड में कि होता क्या है। तो ठीक है, हाँ ये सच्चाई है। जी जी और तीसरी चीज़ है, थोड़ा बहुत आपको कल्चरली सेंसिटिव होना चाहिए। आप कहीं पे भी हैं, मान लो आप दक्षिण भारत में हैं, जी दक्षिण भारत में मतलब भारत के दक्षिण हिस्से में हैं, जी भारत के उत्तरी हिस्से में हैं, और कहीं पे भी हैं, बाहर से बाहर भी हैं, तो कल्चरल सेंसिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए थोड़ी, कि आपकी वजह से किसी को जो है किसी की इनसिक्योर भावना फील ना हो किसी को भी। आहत ना हो। हाँ, नहीं, अगर वो भावना गलत है तो आहत करो, वो जरूरी है। अगर सामाजिक तौर पे गलत है तो करनी जी चाहिए। जी जी अगर मान लो, क्योंकि नाजी जर्मनी में हम्म एक भावना थी जो कि गलत थी हम्म ज्यूस के प्रति, हम्म उसे लोगों ने, फिर दुनिया ने बताया ना कि वो गलत है। हम्म, गलत चीजें गलत होती हैं, वो कोई भी कारण है। हाँ, अब आपके मूल सवाल पे आते हैं, वरना भटक जाएंगे इसमें। जरूर जरूर। वो है फिर जो खेल है पैसे का, वो सिंपल सा क्या है, कि मान लीजिए मेरे पास एक स्किल है। हम्म मान लीजिए मैं रविन, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मान लीजिए मुझे कंप्यूटर में काम करना आता, मैंने हम्म एक काम किया, उसकी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी को बेनिफिट हुआ। उसने क्या करा, उसने कहा कि ये एक संख्या है, मान लीजिए 1,000 रुपए, हम्म उसने मुझे दे दिए कि भाई आपने जो काम किया उससे इकोनॉमी को बेनिफिट हो, 1,000 रुपए का आप ले लीजिए। और वो मैंने 1 घंटे में किया तो मुझे 1 घंटे में 1,000 रुपये मिल जाएंगे। 10 मिनट में किया तो 10 मिनट में 1,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है। अब वो मुझे मिला, पर मैं सारे काम तो मैं भी नहीं कर सकता दुनिया के, जैसे कि मान लीजिए मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हम्म अब या तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, एक वाहन चाहिएगा, वाहन के हम्म अंदर जो है ईंधन चाहिएगा। अब हम्म ईंधन ऐसा तो नहीं है आप जो है दूसरे देश से ईंधन आप जाओगे लेके आओगे, वो तो नहीं हम्म होगा, कोई वहां से हम्म लाया होगा, हम्म, उसकी भी मेहनत होगी। जी तो हमने क्या करा है, हमने हर एक इंसान के वर्क की इम्पोर्टेंस जो है उसको सॉर्ट ऑफ मनी से इक्वेट कर दिया है, कि जी तुम्हारे काम इतने मिनट तुम करोगे, उसकी इकोनॉमी में इतना इम्पैक्ट है, तो उसके इतने पैसे हैं। अच्छा, सहमत। इसमें इसमें जो है, हाँ ये चीज है पैसा। अब लोग क्या करते हैं, देखा देखी के उसमें जो आपकी आज की क्षमता है, हम्म आप उस पे ना जी के आप सोचते हो मैं अपने भविष्य से कुछ पैसे उधार ले लूं, वो उसको कहते हैं लोन हम्म बेसिकली, कि हम्म आप अपने भविष्य से जब आप उधार मांगते हो, उसे लोन कहा कहते हैं आप। और लोन अगर आप सही चीज के लिए ले रहे हो, जैसे कि आपने लोन लिया और उससे एक एसेट खरीद लिया, मान लो आपने एक लोन लिया उससे जमीन खरीद ली, हम्म ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप डिफॉल्ट कर जाओगे, हम्म वो जमीन बैंक की हो जाएगी। हम्म वर्स्ट ये हो सकता है आपका सिबिल थोड़ा खराब हो जाएगा। जी। दूसरा है, आपने लोन लिया और उससे जो है घर के पार्टी कर ऊपर ही ली, कुछ बनवा दिया, ये पार्टी कर पार्टी कर ली। लिया घर के ऊपर ही, हाँ हाँ। तो उसमें फिर उससे तो आपके पास तो कुछ आया नहीं, कोई जी एसेट इकट्ठा नहीं हुआ, जी और आप अब फंस चुके हो। अब वो लोन जो है आपको चुकाना है, अब जी नहीं चुकाओगे तो सिबिल खराब होगा, और फिर बैंक, लीगल पेपर और बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें मेरा एक बुनियादी मानना ये है कि आपकी जितनी भी तनख्वाह है, अगर आप मतलब सैलरीड पर्सन हो, जी नहीं हो तो लोन सोचो ही मत। अगर आप स्टूडेंट हो, लोन, ईएमआई, पे लेटर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कोई लोन नहीं है, कोई ईएमआई नहीं है मेरे पास, इनफैक्ट मेरे बैंक कॉल करते हैं, कोई आप मानोगे नहीं, क्रेडिट कार्ड भी नहीं है। तो मैं यूज ही नहीं करता हूँ ये सब चीजें। मैं भी ऑल्दो नहीं आई नो करता हाउ टू हूँ। यूज देम, मतलब बेनिफिट भी होते हैं, हाँ। क्योंकि बात क्रेडिट कार्ड की नहीं है, बात ये है कि मुझे वो चीज याद रखनी पड़ेगी कि मुझे 1 महीने बाद पैसे देने हैं, जबकि जो कि मेरे पास है और मैं भी दे सकता हूँ। मतलब क्या मतलब है उस चीज का, कि उसको याद क्यों रखना है जहन में। आप ही मानो, आपका दिमाग इस दुनिया की सबसे महंगी जगह होनी चाहिए आपके लिए। आप समझो, एकदम। सस्ती चीजों के लिए, सस्ती जो चीजें हैं ना, हम्म, वो आपके दिमाग की रेंट ही अफोर्ड ना कर पाए। आपको अपना दिमाग ऐसे रखना है। एकदम। आप जो वैल्यूएबल चीजें हैं, नॉलेज है, कुछ बहुत प्रीशियस दोस्त हैं, हाईली स्किल्ड पीपल, फैमिली, ये सब हम्म, चीजें अपने जहन में रखो, बाकी चीजें मत रखो। हम लोग क्या करते हैं कि अरे इसको नीचा दिखाना है तो बाइक ले लेंगे लोन पे,
या एकदम ईएमआई पे ले लेंगे। अच्छा, बाइक बिना फ्यूल के तो चलती नहीं है, उसको फ्यूल एकदम भी चाहिए। फ्यूल भी एकदम। चाहिए ना, तो उस फ्यूल के लिए कुछ नया काम करोगे, फिर कुछ और फंस जाओगे उसमें। रवीन जी बेटर। रवीन जी, ये बताइए, आजकल जो अच्छी शिक्षा करने के बावजूद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये स्किल की कमी है या फिर कुछ और? जी अच्छा, आप पहली बात तो आपका सवाल वाकई में अच्छा है, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है कि शिक्षा खराब है हम्म और अपॉर्चुनिटी जाहिर सी बात है नहीं मिलेगी। हम्म दूसरा है कि शिक्षा अच्छी है और फिर भी नहीं मिल रही है। मतलब इंसान, मैं मान के चल रहा हूँ इस सवाल से आप कहना चाहते हैं कि एक इंसान है जिसके पास ज्ञान है, डिग्री भी है, पर उसे नौकरी नहीं मिल रही, अगर आपका ये सवाल है। हम्म तो इसमें आपका मतलब, आप समझो एक चीज को, हमारी जो दुनिया है, मतलब जितना मैं समझा हूँ, वो अलग अलग इकोनॉमिक क्षेत्रों में बटी हुई है। और हर अलग अलग इकोनॉमी की अलग अलग मांगे हैं, डिमांड है। जैसे कि मान लीजिए आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करी है और आप हिमाचल में जाके बस गए, हम्म और आप सोचो वहां आपको कोई नौकरी दे देगा पहाड़ों पे हम्म पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की, हम्म, नहीं देगा। मतलब वहां एकदम उसकी डिमांड ही नहीं है, वहां वो चीज है ही नहीं। एकदम। तो पहली चीज है, आपने जो शिक्षा ली है या हम्म जो आप शिक्षा ले रहे हो, हम्म आप ये देखो उसकी इकोनॉमिक डिमांड ये कहाँ है या कहाँ हो सकती है। और दूसरी चीज ये कि आप या आपका जो परिवार है वो सहमत भी है कि आप वहां जाओगे काम करने के लिए। एकदम। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम शिक्षा ले लेते हैं, मान हम्म लो, और ये लड़कियों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये चीज होती है लड़कियों के साथ में, उनकी जी शिक्षा है, मान लो उनकी, जी उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में मान लो शिक्षा ले ली, जी। और उसकी आगे की जो नौकरी है या पढ़ाई है, मान लेते हैं कि जर्मनी में है सपोज, हम्म क्योंकि वहाँ काम होता है इन सब चीज़ों में, हम्म माइक्रोबायोलॉजी में। हम्म तो कई बार अगर परिवार के पास पैसा भी है और हम्म बच्चा शिक्षित भी है, उसको नहीं भेजेंगे, हम्म वो भेजेंगे ही नहीं। और ऐसा नहीं कि बच्चे भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, बच्चा भी अपनी हिम्मत हार देता है हम्म। कि मम्मी पापा ने कहा है कि मत जाओ, तो ठीक है चलो मत जाओ। मतलब समझ रहे हो ना, समझ उनका गए। अपना आई, मतलब माई सेल्फ वो है ही नहीं, अपनी इच्छाएं नहीं है लोगों की। कि आप किसी से पूछो, भाई आपने 12वीं करी, भाई 16-17 साल तो लग जाते हैं जिंदगी के, आप 12वीं तक आने जी में जी जी 15 तो लग ही जाते हैं। जी। आप किसी से पूछो जिसने बैचलर्स करी है, कर रहा है ग्रेजुएशन, क्या स्कूल क्यों है, हम्म आपने शिक्षा क्यों हासिल करी, हम्म, आपने लिखना क्यों सीखा, पढ़ना क्यों सीखा? जवाब नहीं होता लोगों के पास। कि सही। आप सोचो, आपने अपनी जिंदगी का अच्छा खासा हिस्सा 18-20 साल आपने एक चीज को दिया कि मैंने पढ़ाई करनी है, और कोई बस ये पूछ ले कि क्यों, तो पता नहीं क्यों करनी है, क्योंकि बाकी भी कर रहे हैं, पड़ोसी भी कर रहे हैं, एकदम तो हमने भी एकदम। कर, अरे ये ऐसे ऐसे थोड़ा ही होता है। जैसे मैं इसमें एक चीज जानकारी ऐड करना चाहूंगा। जी वो जानकारी ये है, पता है इंसानों और जानवरों में, इंसान भी एक तरह का एनिमल ही है, बट एकदम। मैं इसको थोड़ा अलग करने के लिए बोल रहा हूँ कि इंसानों और बाकी जानवरों में क्या अंतर है, मूलभूत जो अंतर है वो क्या है। जैसे एक जानवर पैदा हुआ, हम्म उसने कुछ काम किए और वो फिर मर गया, फिर अगला जानवर मतलब अगली पीढ़ी उसकी पैदा होगी, वो वही काम करेगी और मर जाएगी। इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने भाषा बनाई, हम्म, हमने एक जरिया बना लिया पुरानी पीढ़ी के ज्ञान को अगली पीढ़ी को देने का, वो है एकदम। किताबें। जी बहुत बेहतरीन चीजें हैं अगर जी। आप उस चीज को ऐसे देखो। आप पुरानी पीढ़ी का ज्ञान बिना उनकी गलती करे, बिना अपना समय ज्यादा व्यर्थ करे हासिल कर सकते हो एकदम। एक झटके में, एक झटके और में। आगे बढ़ सकते हो। एकदम। वो है पढ़ाई। हम्म और अब बात आती है कि पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास ज्ञान है वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है। हम्म, उसके दो कारण है, पहला ये है, या तो उसने जो ज्ञान हासिल किया उसका उसमें रुचि ही नहीं है। क्योंकि एकदम। अब इसे इसे पता करने का तरीका क्या है, हम्म आप अपने 3 टॉप आइडल्स लिखो, मतलब जिन लोगों को आप मानते हो, हम्म ठीक है लिखो। अब मतलब, और इनमें कौन लोग नहीं शामिल करने, अपने आपके माता पिता भाई बहन परिवार के लोग ये शामिल नहीं करने, और भगवान, मतलब अलग अलग हम्म, धर्म मजहब रिलीजन में बोलते हैं ना, वो नहीं जी शामिल करना। जी। अब आप 3 लोगों को लिखो, और आप ये देखो उन 3 में से क्या कोई एक भी ऐसा है जो आपकी उस पढ़ाई या उस पेशे से जुड़ा हुआ है। अगर नहीं है, तो मतलब वो पेशा आपने मन से नहीं चुना है, आप उसमें धकेले गए हो। ठीक है, ये मेरा मानना है। मतलब क्योंकि जनरली मैंने देखा है, मेरे दोस्त हैं कुछ फिजिक्स में काम करते हैं, दे आर लाइक प्रोफेशनल प्रोफेसर्स नाउ, मतलब उन्होंने बैचलर्स करी, मास्टर्स करी, डॉक्टरेट करी, अब प्रोफेसर हैं। तो उनके आइडल्स भी वैसे ही हैं, वो उसी उसी फील्ड के लोगों को वो एडमायर करते हैं, उन्हें उनकी कहानियां पता हैं।
आप किसी फिजिक्स के टीचर से पूछो, वो आपको ऐसे ऐसे फिजिसिस्ट के बारे में बताएगा, उनकी कहानियां बताएगा, अरे ये तो चीज ऐसे डिस्कवर हुई थी, वो वहां गए थे। ऐसे ही केमिस्ट्री के लोग भी हैं। पर ये जो रुचि है ना जानने की, ये ऑलमोस्ट लोगों ने गिव अप कर दी है मार्क्स के लिए, कि मार्क्स ले आते हैं, ये सब चीजें तो होती रहेंगी। और मार्क्स से इंडस्ट्री, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है एटलीस्ट टेक की, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है ज्ञान से, नॉलेज। स्किल से। हाँ, स्किल नॉलेज बेसिकली। सर और रविंद्र जी, वो रविंद्र चीज जी, आप, हाँ जी, रविंद्र जी, मेरा अगला बताएं। सवाल है। समय कम है मेरे पास। जो आजकल के युवा है, जैसे कि उनका ब्रेकअप हम्म। हो जाता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो हम्म। गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे सुसाइड कर लेते हैं, या फिर हम्म। अलग परिवार से अलग हो हो जाते हैं, या फिर अकेला रहना पसंद करते हैं। इसको आप कैसे देखेंगे एक युवा होने के नाते? अच्छा, पहली बात तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक जी है। जी पर जी। चलिए, कोशिश कोशिश करते हैं, इसमें भी सोचने दीजिए हमें थोड़ा। देखो, दो चीजें हैं। पहली बात ये है, ये जो इंसान है जो डिप्रेशन में है, उसकी उम्र क्या है। क्योंकि अगर आप अपनी समय से ज्यादा तेज भागने की कोशिश कर रहे हो, हम्म। तो चांसेस ज्यादा है आप गिरोगे, अनटिल एंड अनलेस आप हाईली फोकस्ड इंसान हो, ठीक है। हम्म। दूसरी चीज ये है कि अगर आप खुद को नहीं जानते हो, या व्हाट इज लाइफ, हु आर यू, मतलब वो रिलीजियस सेंस में नहीं, हु आर हम्म। यू मतलब हु आर यू एज अ पर्सन। हम्म। आप जिंदगी में अभी आपकी जो नॉलेज है उसके हिसाब से आप क्या क्या करना चाहते हो, हम्म। अगर आप ये चीजें नहीं जानते, तो आपका भटकना और आपको भटकाना बड़ा आसान है। आपको लगेगा कि आप ज्ञानी हो, शातिर हो, चालाक हो, मतलब दूसरे शकुनी मामा हो, ऐसा लगेगा जी। आपको, पर भटकाए जा सकते हो बड़े आराम से। और ईएमआई, लोन, इन सब में वही लोग फंसते हैं। अब आप ऐसा मानो, मैं इसको दूसरे तरीके से कहता हूँ, मान लो एक ऐसा इंसान है जिसका लक्ष्य है जीवन में कि उसे पूरी दुनिया घूमनी है, और उसका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया सपोज, या फिर उसके पास कोई ईएमआई लेके आया कि भाई तुम ये फलानी चीज है, मिल जाएगी, इतना सस्ता लोन मिल रहा है, ये मतलब ये गुड़गांव में ये 2-3 करोड़ का फ्लैट खरीद लो, लोन हम दिलवा देंगे। वो इन चक्करों में पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसके जीवन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये काम करना है, ऐसे करना है, यहाँ जाना है। जिस देखो, एक तीर जिसे ये नहीं पता कि मुझे मतलब लगना कहाँ है, जिसका लक्ष्य ही नहीं पता, उसे भटकाना सबसे आसान काम है। मतलब काम भी नहीं है, वो अपने आप ही भटक जाएगा। एकदम। या फिर ऐसे कहें, ऐसे कहें इसे, कि एक जहाज जो बंदरगाह से निकला है, हम्म। जिसे ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो उसका वो डूबना तय है। डूबना तय है। या तो वो डूबेगा, या फिर कहीं जाके थम जाएगा बीच में, जी। और सब लोग जो हैं मतलब भूखे मरेंगे जो वहां उस पे है। और अगर आपको पता है आपको जाना कहाँ है, तो 99 आउट ऑफ 100 आप पहुंच जाओगे चांसेस है। जो अ, 1% चांसेस है ना पहुंचने के, वो आपकी डिसिप्लिन ना होना या क्यूरियोसिटी ना होना, वो हो सकता प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो 1 मिनट के अंदर में आप कह सकते हैं अपनी बात, युवाओं के लिए जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो अभी अभी 12th पास हुए हैं, या जो आगे है। भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, उनको कैसे अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहिए? जी जरूर, मैं कोशिश करूंगा 1 मिनट में बात कहने की। तो पहली बात तो ये है, आप ना देखा देखी के चक्कर में मत रहो कि इसने ये पढ़ाई करी उसको इतना पैकेज मिल रहा है। बात पता क्या है इस दुनिया में, जितना मैं समझाऊं, आप मोटा मोटी, अब आप एक चीज देखो, एक बंदा है जिसे गाड़ी चलानी आती है, ड्राइवर है। दूसरा पर्सन है, वो जो है वो एक डॉक्टर है। आप सोचोगे डॉक्टर की ज्यादा सैलरी है तो डॉक्टर बन जाते हैं, पर आपने ये तो जाना ही नहीं, क्या पता वो गाड़ी चलाने वाला F1 ड्राइवर हो, वर्ल्ड का बेस्ट। तो उसको तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते ना। बात ये है, आप अगर आप मन से काम करो किसी भी चीज में, और दुनिया के टॉप 5 या 10% लोगों में पहुंच जाओ, जो कि आसान है पहुंचना, अगर क्योंकि उसमें आपकी, आपका दिल, आपका दिमाग जब एक ही चीज पे लग जाता है ना, तो वो चीज 99% केसेस में हासिल हो जाती है। 1% में कब नहीं होती, जब आपकी नीयत साफ नहीं होती, आप सोचते हो कि इसको हाँ कर दें, उसको हाँ कर दें, रैदर देन फोकसिंग ऑन योरसेल्फ, मतलब खुद पे फोकस करने की बजाय आप दूसरे के चक्कर में रहते हो कि इसको नुकसान पहुंचाए तब। तो अगर आपका दिल और दिमाग एक ही चीज पे लग जाता है, तो वो चीज मिल जाती है। और आप जब टॉप 10% लोगों में आ जाओगे, पैसा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि पैसे का मतलब है आपने इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो देखा देखी में कंप्यूटर साइंस मत लो, या देखा देखी में इंजीनियर मत बनो। खुद से सवाल पूछो, क्या मैं ऐसा इंसान हूं कि मुझे मशीनें पसंद हैं?
जैसे मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ, मैं ये दावे से कह सकता हूँ अपने बारे में कि अगर मैं कोई और काम कर रहा होता जी। तो ये काम मैं साइड में कर रहा होता, मुफ्त में। ठीक है। अब बस किस्मत है कि हाँ ठीक है, इस चीज में हम हैं और हमें पैसे मिल रहे हैं उस चीज के। तो गुड हमें गुड। ऐसा नहीं है कि आप जो है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि ठीक है मिल रहे हैं पैसे, जिंदगी मजे में चल रही है, क्योंकि हमें मजा आता है इस काम में। पर अगर हमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दिलवा दो, भले ही मान लो किसी अच्छे कॉलेज से, जी। हम परेशान हो जाएंगे उससे। समझ में आती है, मन नहीं है उसमें। हमें कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स ज्यादा समझ में आती है, उसमें मन है। इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है, बस है नहीं, नहीं है, वो प्रवृत्ति है बस। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया जयदीप पत्रिका के इस कार्यक्रम के लिए। ठीक है, धन्यवाद दीपक जी।